एक बार क्या हुआ, बालकृष्ण जब घुटवन चलने लगे, घुटनों के सहारे जब चलने लगे, तो एक दिन बलदाऊ भैया से जाकर के बोले, बलदाऊ भैया हम या ब्रज मंडल में क्यों आए हैं? बलदाऊ बोले, पता क्यों आए हैं? कन्हैया बोले, भैया हम तो यहाँ पर माखन चोरी करने के ताई आए हैं। बलदाऊ बोले, हाँ सही बात है, पर कन्हैया बोले, भैया हम पे माखन चुरानो तो आवे ना है। चलो एक काम करते हैं, आज अपने ही घर में माखन चुरा के देखते हैं। अगर अपने ही घर में माखन चुराते हुए पकड़े गए तो कोई बात नहीं, मैया हमारी ही तो है, मुस्कुरा करके छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत डांट देंगे। लेकिन भैया अगर पहली ही बार में किसी दूसरे के घर, किसी गोपी के घर चोरी करते हुए पकड़े गए, तब तो महाराज गोपियां हड्डी पसली तोड़ देंगी। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है? एक बार जोर से हर हर महादेव बोलिए। हर हर, थोड़ी आवाज यहां से कम आ रही है। हर हर, अभी और जोर से आ सकती है आवाज। जय जय श्री हर हर। तो सभी ध्यान दीजिए, कन्हैया ने कहा कि चलो आज रात्रि में अपने ही घर में माखन चुरा कर देखेंगे। बलदाऊ बोले, बहुत अच्छी बात है। अब रात्रि हो गई तो मैया यशोदा अपने लाला को अपने पेट पर लिटा लेती हैं और दोनों हाथ कन्हैया की पीठ पर रख लिए, जिससे कन्हैया गिर ना जाए। क्योंकि छोटा बालक जब होता है तो उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। कई कई माताएं तो क्या करती हैं, देखा कि तख्त पर बालक को लिटाया है तो यहाँ से भी एक तकिया लगा देंगी, वहां से भी लगा देंगी, जिससे अगर करवट बदले तो ना गिरे। बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मैया अपने पेट पर तो लिटा लेती है कन्हैया को और दोनों हाथ कन्हैया की पीठ पर रख लिए। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने जब देखा कि मैया अब गहरी नींद में चली गई हैं, सो गई हैं, तो बड़ी सावधानी से अपनी पीठ के ऊपर रखे हुए मैया के दोनों हाथ हटाए और पलंग से खिसक करके धरती पर आ गए। कन्हैया हैं तो भैया खिलौने तो उनके पास खूब थे ही। अलमारी में से एक गुड्डा निकाला, गुदगुदा सा, और मैया यशोदा के पेट पर रख दिया और मैया के दोनों हाथ उस गुड्डे की पीठ पर रख दिए। जैसे मैया कन्हैया को लेकर के सोई, ऐसे उस गुड्डे को सुला दिया, जिससे मैया को लगे कि कन्हैया सो रहा है। और ऐसा ही बलदाऊ ने किया। अब तो दोनों भैया खिसकते खिसकते आ गए कहाँ, रसोई घर में, क्योंकि वहां माखन रखा है। आज कन्हैया माखन की मटकी को देखते हैं तो माखन की मटकी के पास में बैठ गए। बाएं हाथ से, इस उल्टे हाथ से माखन की मटकी पकड़ ली और ये सीधा हाथ मटकी के अंदर डाल लिया माखन निकालने के लिए। अब कन्हैया माखन की मटकी में से माखन निकालते हैं तो आधा माखन पहले बलदाऊ को खिलाते हैं और फिर आधा माखन खुद खाते हैं। और कन्हैया ने बड़ी एक चालाकी चली, पता है क्या चतुराई चली? बलदाऊ भैया से कन्हैया ने कहा, भैया तुम एक काम करो, अब हम माखन तो खाने बैठ। कन्हैया बोले, बलदाऊ भैया एक काम करो, हम माखन खा रहे हैं,
अगर बाई चांस मैया जग गई तो ये जो दीपक जल रहा है इसके उजाले में हमको देख लेंगे। तो एक काम करो, इस दीपक की बाती को बुझा करके बाहर ही फेंक दो, जिससे कि दोबारा जला भी ना पाए मैया, क्योंकि पहले दीपक के ही द्वारा प्रकाश किया जाता था। तो बलदाऊ ने दीपक को बुझाया, उसकी बाती भी निकाल कर बाहर फेंक दी और दोनों भैया माखन की मटकी के पास बैठ गए। पहले कृष्ण माखन निकालते हैं तो आधा पहले बलदाऊ भैया को खिलाते हैं और आधा फिर स्वयं खाते हैं। बलदाऊ भी ऐसा कर रहे हैं। बलदाऊ भैया भी मटकी में से माखन निकालते हैं तो पहले कृष्ण को खिलाते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। इस लीला से भगवान सभी भाइयों को ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई के हक को ना हड़पे। आज एक भाई दूसरे भाई के हक को हड़पने में लगा है। अगर भाई भाई के संबंध को जानना है तो कृष्ण और बलराम की तरह मिल बांट करके रहो, प्रेम पूर्वक रहो। आज दोनों भैया माखन भी खा रहे हैं तो पहले अपने भाई को खिला रहे हैं और फिर स्वयं खा रहे हैं, इतना प्रेम है। लेकिन जब दोनों भैया माखन खा रहे हैं तो माखन खाने के कारण चप चप की आवाज होने लगी। काय की आवाज होने लगी? चप चप की। कुछ खाते हैं तो आवाज तो होती है। और रात्रि का समय था और अब तो महाराज रात्रि का समय हो तो शांति तो रहती है, लेकिन अब तो फिर भी गाड़ी है, ट्रक है, ये अपना हॉर्न बजा बजा के शांति रहने नहीं देते। परंतु पहले तो ये सब थे ही नहीं। पहले तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यही सब चलने लगी। रात्रि का समय में कोई बिल्ली घुस गई है, अब सारे दूध दही माखन इसको वो खा जाएगी, झूठा कर जाएगी। अगर मैं उठ के गई तो ये जो मेरे पेट के ऊपर कन्हैया सो रहा है ये जग जाएगा। यानी कि मैया अभी उस बुड्ढे को ही कन्हैया समझ रही है। इसलिए मैया यशोदा ने क्या किया, रोहिणी को जगाया कि रोहिणी जरा जाकर देख, रसोई घर में बिल्ली घुस गई है। अगर मैं उठ गई तो ये कन्हैया जग जाएगा और फिर सोने में ये नखड़े मारेगा। जग गया तो फिर सोएगा नहीं, ऊधम मचाता फिरेगा। अब रोहिणी मैया रसोई घर में गई, वहां जाकर के देखा कि महाराज झपाझप अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने दीपक की बाती बुझवा करके फेंकवा दी है। रोहिणी मैया जब दीपक को जलाने के लिए गई तो देखा कि भैया दीपक को जलाएं कैसे, उसमें बत्ती ही नहीं है। तब रोहिणी ने आवाज लगाई, यशोदा यार रसोई घर में तो ऐसी बिल्ली घुस गई है जो दीपक की बाती को भी खा गई। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब रोहिणी मैया दूसरी बाती बटने लगी, बनाने लगी। लेकिन तब तक दोनों भैया कृष्ण और बलराम दोनों भैया बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। अंधेरे में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन चुपचाप बैठे, जिससे कि अगर हम थोड़ी आवाज भी करेंगे, महाराज सांस भी रोक ली, सांस भी लेंगे तो आवाज होगी। बिल्कुल चुपचाप बैठे कि मैया हमें देख ना ले, पकड़ ना ले। लेकिन रोहिणी ने बाती बट करके जब उस बाती को जलाया तो क्या देखा कि दोनों भैया माखन की मटकी के पास बैठे हैं और माखन में लिपड़े पड़े हैं। आज रोहिणी ने आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा, यार रसोई घर में बिल्ली ना है, दो बड़े बड़े बिलौटा बैठे हैं। बोलो हर हर महादेव।
अब तो महाराज यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात है, जाकर के देखा कि कृष्ण और बलराम मटकी के पास बैठे हैं। मैया सोचने लगी कि कन्हैया यहाँ कहां से आ गया, इसे तो मैं अभी अभी पलंग पर बिठाकर लिटाकर आई हूं। मैया ने जाकर देखा कि उनके पलंग पर कन्हैया नहीं बल्कि गुड्डा सो रहा है, वो गुड्डा पड़ा है। अब तो महाराज वो गुड्डा जब कन्हैया रख देते हैं तो देखा मैया ने कि ये गुड्डा पड़ा है पलंग पर, और इसी को मैं कन्हैया समझ रही थी। रोहिणी ने भी अपने पलंग पर जाकर के देखा तो वहां पर भी गुड्डा पड़ा हुआ है, बलराम नहीं, क्योंकि बलराम और कन्हैया तो माखन खा रहे। आओ तो महाराज दोनों मैया बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। अब तो दोनों मैया बड़ी जोर जोर से हंस रही, दोनों की मैया खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज तो दोनों मैयाओं ने अपने बालकों को दौड़ करके गोद में उठाया और साड़ी के पल्लू से माखन को पोंछने लगी। तब मैया ने कन्हैया से कहा, लाला अब मुझे पता चल गया है कि तुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। अब देख मैं तेरे लिए रोज ताजा ताजा माखन बनाया करूंगी। तो ये तो भगवान की माखन चोरी लीला थी। महाराज भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो और बड़े बड़े कारनामे करने लगे। ट्यून की आवाज थोड़ी धीमी। कन्हैया जब थोड़े बड़े हुए तो कारनामे भी बड़े बड़े करने लगे। क्या कारनामे करने लगे? वत्सा